हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस रिजल्ट्स अपडेट सीरीज में व्हाट वील डू कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड होते हैं तो यूजुअली हम टू वीडियोस करते हैं। एक वीडियो में मैं जनरली देखता हूँ कि कहाँ पे शॉकिंग अर्निंग्स आई या क्या चल रहा है ओवरऑल टॉप डाउन मार्केट में। एंड सेकंड वीडियो में हम एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में। तो हमारी जो 20 यूनिक बिजनेसेस की सीरीज है वो हम रिज्यूम करेंगे आफ्टर दीज टू वीडियोज आर डन। तो पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट्स कैसे आए इस सीजन। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉक स्कैन्स पे लेके आता हूँ। स्टॉक स्कैन्स पे एक फीचर है रिजल्ट स्कैन करके, जहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट्स क्या है। ये डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये आपको मीडियन पैट ग्रोथ, मीडियन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ और मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ बताता है। तो अभी तक एज ऑफ दिस इज 30th में 1420 कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें से 23% की मीडियन पैट ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। This is actually one of the best result seasons after September 2023। अगर हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 20% की है एंड मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ 15% की है। सो ओवरऑल रिजल्ट्स इस सीजन काफी सॉलिड आए हैं। अगर हम टॉप डाउन मार्केट में देखते हैं कि एवरेज अगर हम देखते हैं कंपनीज का 1420 कंपनीज का, तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अभी हम चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडीसेस में और देखते हैं कि डिफरेंट इंडीसेस में कैसे नंबर्स थे। तो पहले मैं आपके साथ निफ्टी 50 खोल के देखता हूँ। एंड निफ्टी 50 में देखते हैं तो मीडियन पैट ग्रोथ लगभग 10% की है। माने एक निफ्टी 50 की कंपनी की एवरेज पैट ग्रोथ 10% के आसपास की आज। सिमिलरली अगर मैं ये सेम नंबर देखता हूँ निफ्टी मिड कैप 150 का, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स रहा है एज पर लाइक वर्सेस ऑल द अदर इंडिसेस। तो निफ्टी मिड कैप 150 का मीडियन पैट ग्रोथ 22.4% है। सिमिलरली ये हम डेटा देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप का। तो यहाँ पे एक बार लेट मी ओपन निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो हमें स्मॉल कैप कंपनीज का भी पता लगेगा। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की जो लाइक मीडियन पैट ग्रोथ है इस टाइम पे 16.4% है। तो ओवरऑल लाइक अगर हम देखते हैं 1420 कंपनीज में, तो वैसे 23-24% की मीडियन पैट ग्रोथ थी। निफ्टी 50 कंपनीज की सबसे लास्ट में थी 10% के आसपास। फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की थी विच इज क्लोज टू 16% मीडियन पैट ग्रोथ। एंड निफ्टी मिड कैप 150 हाईएस्ट पैट ग्रोथ है 22-23% की, क्योंकि इंडिया की सम ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज आर प्रेजेंट इन निफ्टी मिड कैप 150 टुडे। सिमिलरली हम एक इंडेक्स यहाँ पे और भूल गए विच इज निफ्टी माइक्रो कैप 150। तो यहाँ पे एक बार मेरे को निफ्टी माइक्रो कैप 150 या 250 खोल ले दो, तो निफ्टी माइक्रो कैप 250 में भी अर्निंग्स दिखते हैं। तो दिस वाज द फास्टेस्ट अमंग्स ऑल द फोर। तो निफ्टी माइक्रो कैप लाइक 250 की अर्निंग्स ग्रोथ 28.7% मीडियन पैट ग्रोथ थी, विच वाज फास्टेस्ट अमंग्स द अदर्स। राइट, तो एक निफ्टी माइक्रो कैप जिसमें जनरली वैसे निफ्टी माइक्रो कैप में भी 10 से 15,000 करोड़ की कंपनीज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्पेशलिटी निफ्टी माइक्रो कैप का पार्ट होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल इट मे बी लाइक अ गरवारे हाईटेक विल बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी माइक्रो कैप। बट निफ्टी 50, निफ्टी 250, निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी माइक्रो कैप में देखें तो निफ्टी माइक्रो कैप की अर्निंग्स वर द फास्टेस्ट 28.7% का मीडियन पैट ग्रोथ। फिर निफ्टी मिड कैप 150 की थी 23-22% की। फिर निफ्टी 250 की थी एंड फाइनली फिर निफ्टी 50 की थी। तो अर्निंग सीजन तो ये हमारा कंक्लूड हुआ। बट अर्निंग सीजन के साथ साथ कुछ वर्ल्ड इक्विटी के ट्रेंड्स हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है बिफोर आई गो टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस अपडेट्स। तो वर्ल्ड इक्विटी में इस टाइम पे क्या चल रहा है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज टू अंडरस्टैंड है कि एवरी 10 ईयर्स में, जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, कि एवरी 8 to 10 ईयर्स में एक साइकिल्स चेंज होती है। अगर आप लाइक वर्ल्ड ओवर और इंडिया के अंदर देखते हैं तो फ्रॉम द ईयर 2000 टिल द ईयर 2010 व्हाट वाज द ट्रेंड था इलेक्ट्रिफिकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रियल एस्टेट का, राइट, एंड कैपेक्स का, कैपिटल गुड्स का ट्रेंड था 2000 से लेके 2010 तक। फिर 2010 में जब पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट खराब हो गई तो रियल एस्टेट का ट्रेंड खत्म हो गया। आपको याद होगा कि कंपनीज लाइक यूनिटेक एंड स्टफ 400 या 300 बैगर्स हो गई थी 2000 से 2010 के बीच में। पुंज लॉयड टाइप कंपनीज थी, आर कॉम का आईपीओ आया था, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, बिकॉज वो साइकिल 10 ईयर्स की ऐसी थी। फिर 2011 से लेके 2020 में देखते हैं तो किस चीज़ की साइकिल थी? कंज्यूमरिज्म की। क्या कंज्यूमरिज्म की साइकिल थी? Likes of Bajaj Finance got made, likes of HDFC Bank got made, likes of Kotak Bank got made, right? Similarly, Asian Paints became a consistent compounder. Page Industries started doing well. Astral Polytechnic started doing well. तो एक कंज्यूमरिज्म की पूरी साइकिल थी 2011 से 2020 तक, जब कंज्यूमर्स वर डूइंग वेल एंड कैपेक्स टुक अ बैक सीट। तो पोस्ट 2020 क्या हुआ है, ये आपको दो बुक से समझ आएगा। तो एक बुक है जिसका नाम है चोक पॉइंट्स। इट्स अ बुक विच आई हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड। इट्स अ बुक रिटन बाय एडवर्ड फिशमैन एंड ही टॉक्स अबाउट कि वर्ल्ड इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट चोक पॉइंट्स क्या है एंड कैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी हुआ है। तो इस बुक के अंदर ऑल दोज थिंग्स वर ऑलरेडी कवर्ड इन एडवांस, राइट? सो वन ऑफ द मस्ट रीड बुक्स। सिमिलरली दूसरी बुक है पावर ऑफ ज्योग्राफी।
राइट? कि पावर ऑफ ज्योग्राफी में क्या है कि आप एज अ कंट्री कुछ भी कर लें, बट आप अपने नेबर्स नहीं चेंज कर सकते। तो बिकॉज ऑफ चोक पॉइंट्स की वर्ल्ड इकोनॉमी के जो चोक पॉइंट्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबर्स, व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज दैट कि वर्ल्ड इकोनॉमी में सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है। सेल्फ सफिशिएंसी की क्यों बात हो रही है? बिकॉज अभी कोविड में बहुत बड़ा सप्लाई चेन शॉक आया, एंड अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज वॉर्स, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, अभी ईरान इसराइल वॉर चल रहा है, तो सप्लाई चेन में डिस्रप्शंस बहुत हो रही हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप सारी कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो सारी कंट्रीज़ किस चीज़ की बात करती है? सेल्फ रिलायंस की, एंड लाइक मेक इन देयर ओन कंट्री की। यूएसए की भी बात करते हैं, तो यूएस भी क्या बात करते रहते हैं बार-बार? कैपेक्स इन यूएस, मेड फॉर यूएस। सिमिलरली इंडिया की भी बात करते हैं, तो वी कीप टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया। चाइना तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट सरप्लस है, वियतनाम भी उसके अंदर आता है। तो दिस इज़ अ ट्रेंड व्हिच इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो लास्ट 2 इयर्स में यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, एंड अगर हम एक चीज़ चेक करते हैं कि अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं, निफ्टी 500 इंडेक्स को देखते हैं, तो 2024 सितंबर में दिस इंडेक्स पीक्ड आउट एंड इट इज़ स्टिल डाउन बाय 6%। सिमिलरली निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं हम, तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी 50 इंडेक्स भी 2024 के अंदर पीक आउट हो गया, एंड इट इज स्टिल डाउन बाय नियरली 10% सिंस देयर। बट इस दौरान भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं विच हैव गॉन अहेड एंड डिड एंड डन रीजनेबली वेल। तो ये मेरी हाइपोथेसिस है, या मैं ये एक थीसिस है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में क्या हो सकता है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 500 जो ओवरऑल इंडिसेस हैं, दे विल रिकवर, दे माइट डू वेल। बट इंडिसेस के अंदर क्या है? विनर्स ऑफ यस्टरडे क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि निफ्टी 50 के अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक स्कैन्स पे आके अगेन आई डू दिस एंड आई क्रिएट न्यू स्कैन में मैं इंडेक्स में आके निफ्टी 50 लिखूंगा। तो निफ्टी 50 के अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज दैट कि निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑलमोस्ट 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एंड 10 to 11% रिलायंस इंडस्ट्री विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। सिमिलरली अगर आप एचडीएफसी बैंक देखते हैं, तो 11.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, भारतीय एयरटेल का 11.14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, फिर आईसीआईसीआई बैंक का 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एसबीआई का 9 लाख करोड़ है, टीसीएस का 8 लाख करोड़ है, बजाज फाइनेंस का 5.65 लाख करोड़ है, राइट? एंड लार्सन एंड टुब्रो का 5.6 लाख करोड़ मार्केट कैप है। सिमिलरली एचयूएल आता है यहाँ पे, एंड इन्फोसिस आता है, एंड सन फार्मास्यूटिकल्स आते हैं। तो अगर ब्रॉडली मैं निफ्टी 50 आके देखता हूँ, तो निफ्टी 50 की अगर मैं टॉप 10 कंपनीज देखता हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 20% पैट ग्रोथ दिखाना मुश्किल है। एचडीएफसी बैंक के लिए अब 20% पैट ग्रोथ दिखाना मुश्किल है। आईसीआईसीआई बैंक हैज आल्सो बिकम लार्ज, इट्स लाइक अ मिड टीन्स ग्रोअर एट बेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एक बहुत लार्ज बैंक है, राइट? इट्स द सिस्टम इन इटसेल्फ, तो इट विल कीप ग्रोइंग एट द रेट ऑफ द नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट, दैट इज 10 to 12%। टीसीएस की एनीवेज ग्रोथ स्लो हो गई है, जो आपको ये 12% पैट ग्रोथ दिख रही है, क्यों है? बिकॉज डॉलर डेप्रिसिएट हो गया। पर अगर आप कांस्टेंट करेंसी में देखेंगे, तो टीसीएस आर एक्चुअली डीग्रोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस टाइम आफ्टर लॉट ऑफ क्वार्टर्स। सिमिलरली इन्फोसिस का देखते हैं, तो इन्फोसिस का भी अगर आप कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखेंगे, तो आपको उतनी हेल्दी ग्रोथ रेट्स नहीं दिखेंगे इन्फोसिस के अंदर। तो एक्चुअली में अगर आप टॉप 10 निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, दीज आर कंपनीज विच आर वेरी लार्ज, these are winners of yesterday, large cap IT companies. These are companies like oil and gas companies or large cap banks, right? But winners of India reside in the tomorrow's sectors. Tomorrow's sectors क्या है इंडिया के अंदर? आपको यहीं पे डिस्कस करेंगे जब एपिक रिजल्ट्स का, तो आपको देखने को मिलेगा हेल्थ केयर इज वन ऑफ द सेक्टर्स। कि जब भी एक कंट्री डेवलप होती है और जब भी एक कंट्री एज करना स्टार्ट करती है, या जब भी कंट्री के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करते हैं? यू रिक्वायर बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ केयर एज अ सेक्टर हैज स्टार्टेड डूइंग वेल। एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ इन मार्केट स्कैन्स में देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स का क्या चल रहा है। अगर आप इंडिसेस में आके देखेंगे कि कौन से इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये पूरा एक टेम्परेचर चेक दे देता है मार्केट का, राइट? तो बीएसई इंडस्ट्रियल्स आपको नॉन स्टॉप दिखेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल्स मैं आपको डेटा में दिखा रहा हूँ, राइट? दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, दिस इज ट्रू अक्रॉस द वर्ल्ड, कि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर डूइंग वेल एट द मोमेंट, एंड इंडिया में भी टुमारोज विनर्स रिसाइड ओवर हियर। बट इंडस्ट्रियल्स और मैन्युफैक्चरिंग में निफ्टी 50 के अंदर क्या है? मे बी एक लार्सन एंड टुब्रो है, विच इज ऑल्सो एन ईटीसी बिजनेस, जिसमें बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर भी है, डेटा सेंटर्स भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वेरी रेयर टू फाइंड दीज टाइप ऑफ कंपनीज इन निफ्टी 50। So winners of tomorrow reside outside the index. This is a point which I want to make because ऑटो कंपोनेंट कंपनीज जिनकी फास्ट ग्रोथ आई, लाइक एसजेएस हो गया, लाइक प्रिकॉल हो गया, मिंडा कॉर्पोरेशन हो गया, ये आपको निफ्टी 50 में नहीं दिखेंगे, निफ्टी 500 में भी दिखेंगे आपको कुछ कंपनीज, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर आउटसाइड द इंडेक्स। प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज देखेंगे, सीडीएमओ कंपनीज देखेंगे, हेल्थ केयर कंपनीज देखेंगे, सम ऑफ द डिफेंस कंपनीज देखेंगे,
मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज रिसाइड आउटसाइड इन इंडेक्स। इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनीज देखेंगे आपको बाहर दिखेंगे इंडेक्स के। यहाँ तक आपको ईएमएस कंपनीज भी देखेंगे तो उसमें जो इस टाइम पे फास्ट ग्रो कर रही हैं, जो पीसीबी असेंबली में आ रही हैं, इवन दोज कंपनीज यू विल फाइंड आउटसाइड द इंडेक्स। Majority of the capital good names you'll also find outside the index. So this is why winner of tomorrow's India are residing outside the index, and it has become a very stock specific or a stock pickers market. Right? ये बहुत जेनेरिक टर्म है, मेरे को बोलनी अच्छी नहीं लगती, बट एक्चुअली में जहाँ पे ग्रोथ आ रही है, अप्रिशिएट हो रही है, वो आउटसाइड द इंडेक्स इस टाइम पे लाई कर रहा है। इंडेक्स में अगेन नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, इंडेक्स कुड फॉलो दैट 10-12% के आसपास इंडेक्स कुड गिव, बट इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, इंडेक्स की जो कॉम्पोजिशन है, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करता हूँ ये लाइक डिफरेंट कंट्रीज में आफ्टर एवरी 25-30 ईयर्स होता है। अभी इंडिया के अंदर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर वो एक ट्रेंड प्ले आउट हो सकता है, where the constituents of index will get changed over a 5 to 10 year horizon, and some of these names which are outside the index will start becoming a part of the index. Even new age economy, I know a lot of people have not read those businesses. The P&L को देख के people form an opinion, but you can't deny the fact that these companies are growing, some of them in triple digits और मोर देन 50%, राइट? तो अगर आप 50% को कंपाउंड कर दीजिए 4 ईयर्स के लिए, तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो दैट इज हाउ द मार्केट कैप्स ऑफ दीज कंपनीज ऑल्सो ग्रो। So markets have been divided into two segments. One is the segment which is a old winner segment, and one is a segment which is a new winner segment. New age IT कंपनीज भी आपको दिखेंगी न्यू विनर सेगमेंट में। जो न्यू प्रोडक्ट, जो IT प्रोडक्ट्स के अंदर है या SaaS बिजनेसेस हैं, जहाँ पे AI will be a beneficiary for them instead of dragging down their legacy businesses. So this is the part where a stock picker will look at companies, right? तो इस अर्निंग सीजन से मेरे को ये बहुत क्लैरिटी मिली, एंड ऑल्सो टू मेक यू रियलाइज कि कितनी सिलेक्टिव बुल मार्केट चल रही है इस टाइम पे। वैसे तो बुल मार्केट नहीं है, बट बहुत सिलेक्टिव है। तो यहाँ पे मैं आपको दो स्टैट्स दिखाऊंगा, एक तो इंडस्ट्रीज में दिखाऊंगा आपको, फिर मार्केट स्कैन्स में आप देख सकते हैं स्टॉक स्कैन्स में कि जेनसेट सेक्टर अच्छा करे, एचवीडीसी अच्छा करे, सेक्टर सेक्टर अच्छा करे, बट ऑल ऑफ दीज आर कैप गुड कंपनीज। ईएमएस भी आपको दिखेगा, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स भी दिखेगा। सिमिलरली इंडेक्स में भी देखेंगे, तो इंडेक्स में भी अगर आप नीचे से अंडर परफॉर्मिंग देखेंगे तो आपको आईटी अंडर परफॉर्मेंस में दिखेगा, कंज्यूमर सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस में दिखेगा, पीएसयू बैंक बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट यील्ड इंक्रीजिंग, बॉन्ड यील्ड इंक्रीजिंग, ट्रेजरी लॉसेज आ सकते हैं तो अंडर परफॉर्मिंग में दिखेगा। ऑटो ओईएम्स हैव अगेन बिकम अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनर्जी, राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑल ऑफ दीज आर विनर्स ऑफ यस्टरडे जो आपको अंडर परफॉर्मेंस में दिखेंगे। और ये लास्ट 2-3 ईयर्स में पीएसयू बैंक और ऑटो की साइकिल छोड़ के these have been constant laggards, right? Similarly, like for example, IT is a constant laggard. Some of the large private sector banks have been a constant laggard. So sometimes listening to the market is also one of the traits that one needs to adapt. तो ये अर्निंग सीजन से बस मेरी ये जो शायद से बायसेस हैं या जो मेरी थीसिस है कंफर्म हो रही है। सिमिलरली मैं आपको और दिखाता हूँ कि यूएस में मार्केट कितनी ज़्यादा इस टाइम पे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यूएस के अंदर जो रिटर्न बन रहे हैं वो सब सेमीकंडक्टर सेक्टर से और एनर्जी सेक्टर से बन रहे हैं। बाकी अगर आप यूएस सेक्टर को देखते हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर इज डाउन 40%, कंज्यूमर स्टेपल्स आर डाउन 30%, इंटरनेट इज डाउन 26%, हेल्थ केयर इज डाउन 22%, फाइनेंशियल्स आर डाउन 20%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज डाउन 16%, यूटिलिटी सेक्टर 13% डाउन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 8% डाउन है। तो यूएस मार्केट तो और भी हाइपर इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेटेड है इन द सेमीकंडक्टर ट्रेड और द एनर्जी ट्रेड, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड टुगेदर, राइट? सो दिस इज हाउ मनी फ्लोज हैपन, राइट? सो कल के लूजर्स वैसे टुमारो विनर्स भी बन सकते हैं, बट इंडिया के अंदर मेरे को लगता है कि इवेंचुअली द इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होंगे। ये मेरी थीसिस है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को इस थीसिस में सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, सीडीएमओ, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, एरोस्पेस, नीश फाइनेंशियल सर्विसेज, जो न्यू एज इमर्जिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, मे बी एक्सचेंजेस, मे बी some of the brokers who are growing fast, maybe some of the wealth management companies, because and maybe some of the AMCs जो इस new age से trend से benefit करती हैं। So this is how the bifurcation is happening, right? So you have to take a call between like maybe having a diversified PF, but new age is the one where like the businesses are doing well. तो यहाँ पे हम अभी क्या करते हैं, अभी तो मैंने आपके साथ टॉप डाउन मार्केट कवरेज कर ली इस रिजल्ट्स के बाद। अब मैं आपके साथ चलता हूँ कि बॉटम्स अप कौन कौन से बिजनेसेस के रिजल्ट्स अच्छे थे एंड कहाँ पे ज़्यादा शॉक था इस बारी। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू वांट टू लर्न कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, अपना खुद का एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, एक बिजनेस के अंदर, एक स्टॉक के अंदर, एक सेक्टर के अंदर क्या एंट्री और एग्जिट क्राइटेरियाज होते हैं, एंड साथ साथ अगर आप ये सीखना चाहेंगे कि हम स्टॉक्स को स्कैन कैसे करते हैं, एंड फाइनली एक एडेड बोनस में ही एआई यूज करके आप कैसे रिसर्च को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टीच इन वन एसओआईसी मेंबरशिप।
एंड इस एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर हमने एक रिसेंटली एक एडेड बोनस और भी क्या डाला है दैट स्टॉक स्कैन्स मेंबरशिप इज पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप नाउ। एंड इसके साथ साथ वी ऑल्सो डू दीज मार्केट सिग्नल सेशंस जो हम एवरी 14 डेज के अंदर टॉप डाउन मार्केट और डिफरेंट सेक्टर्स में क्या चल रहा है दैट इज समथिंग दैट वी कवर विद द स्टूडेंट्स। सो वी डू फोर्टनाइटली लाइव क्लासेस एंड जितने भी पास्ट वेबिनार्स है एंड फ्यूचर वेबिनार्स है आर पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप। If you want to register for the SOIC membership, use the coupon code SOIC scans in the description box below. With this, let's go back to the video. तो अभी हम देखते हैं कि किन किन बिजनेसेस की काफ़ी फास्ट अर्निंग ग्रोथ थी एंड किन किन सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी अर्निंग ग्रोथ आई थी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ विच हैड एक्सप्लोसिव अर्निंग ग्रोथ। हम स्टॉक स्कैन्स में आके क्रिएट न्यू स्कैन करते हैं एंड लेट मी गो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सेक्टर। द इंडस्ट्री इज द फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। तो मैं फार्मा एपीआई, फार्मा एनिमल, सारे के सारे जितने भी फार्मा इंडस्ट्री है पूरी को सिलेक्ट कर देता हूँ। Let me just click on this and this is how the earnings of the pharma sector looks like. तो फार्मा सेक्टर की अगर हम अर्निंग्स देखते हैं तो मैं रेवेन्यू ग्रोथ से भी स्टार्ट करता हूँ एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी देखेंगे कहाँ कहाँ पे अच्छी है बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ इवेंचुअली लीड्स टू बेटर अर्निंग्स ग्रोथ। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो फार्मा सेक्टर में एक्चुअली देर वर मोर देन 36 कंपनीज विच रिपोर्टेड अ 20% टॉप लाइन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। एंड अगर हम पैट ग्रोथ में ये चीज़ चेक करते हैं कि देवर एक्चुअली मोर देन दिस इज इवन क्रेजियर, देवर मोर देन 45 कंपनीज विच रिपोर्टेड अ पैट ग्रोथ ऑफ हायर देन 20%। राइट, तो फार्मा में अगर हम देखते हैं टोटल कितनी कंपनीज है, 96 कंपनीज है, तो हाफ ऑफ द इंडेक्स वाज लाइक दैट नियरली। राइट, तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग्स कवर करते हैं एंड देखते हैं किन किन कंपनीज की काफ़ी फास्ट थी। तो जैसे यहाँ पे एक टर्न अराउंड क्वार्टर के अंदर आई थिंक यहाँ पे देर आर सम ऑफ द कंपनीज व्हिच हैव टर्न देमसेल्व्स अराउंड। तो शिल्पा मेडिकेयर जैसे यहाँ पे एक बिजनेस आता है एंड शिल्पा मेडिकेयर के केस में देखते हैं तो इट्स अ बिजनेस विच हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट इन कैपेबिलिटीज ओवर द लास्ट 10 years, राइट। तो फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन का एग्जांपल हो गया या पैराफोर फाइलिंग्स हो गई या फिर लाइक सीडीएमओ के लेके अभी अभी एक इन्होंने बेसिकली एक ब्लॉग डाला डेडिकेटेड फॉर वन ऑफ देयर लाइक कस्टमर्स इन यूएसए, राइट, जिसका आई थिंक जून के अंदर पीएफ यूडीएम माइट गेट डिलेड, राइट। बट लास्ट 5 to 10 years से कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्ट करा है एंड दिस इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे आफ्टर 2020 कोविड के बाद जहाँ पे इनकी नियरली 20% टॉप लाइन ग्रोथ आई है एंड द मार्जिन हैव गॉन टू 28.3%। तो कंपनी ने क्योंकि काफ़ी इन्वेस्ट करा है तो इसलिए कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक अभी अंडर यूटिलाइज पड़ा है जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकती है। तो लास्ट 10 years से दे बीन इन्वेस्टिंग नॉन स्टॉप, राइट। सो दिस इज अ बिजनेस दैट कम्स इनटू द स्कैन्स इन दैट फ्रेमवर्क कि a story where the company has built capabilities, invested non-stop, and now the ROC has started inflecting, क्योंकि ROC इस कंपनी का आप देखेंगे तो माइनस से ऑलमोस्ट अभी 16 to 17% के आसपास चला गया। सिमिलरली अगर हम और फार्मा रिजल्ट्स में देखते हैं किनके बहुत अच्छे थे तो काफ़ी सालों बाद वी आर साइंटिफिक विच इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ नोन एज बाय द नेम ऑफ सीक्वेंट साइंटिफिक बैक इन द डे, राइट। तो दे डिड अ मर्जर एंड नाउ दे आर नोन एज वी आर साइंटिफिक। तो पोस्ट मर्जर लाइक स्पेसिफिकली दिस कंपनी के केस में देखते हैं तो इन्होंने लाइफ टाइम हाई कैश फ्लोज रिपोर्ट करें दैट इज 323 करोड़ एंड ऑल्सो द EBITDA margins of the company have gone to like 20% types, right? So this is also like the one of the highest EBITDA margins that they have gone to, and they're saying कि this EBITDA margin will sustain or will keep going up by 100 bips by in over the next 2 to 3 years. तो 1000 crore EBITDA की इन्होंने गाइडेंस दी है, राइट। तो लाइक दिस इज इनटू एनिमल एपीआई एंड एनिमल फॉर्मुलेशन एंड एनिमल सीडीएमओ। सिमिलरली नीचे देखते हैं तो एक और कंपनी यहाँ पे छोटी सी आती है बाय द नेम ऑफ वीनस रेमेडीज एंड वीनस रेमेडीज की अर्निंग्स काफ़ी एक्सप्लोसिव थी बिकॉज अगेन जैसे दे हैव अ न्यू एनसीई। तो आजकल कंपनीज इंडिया में ड्रग डिस्कवरी में भी आ रही हैं, दे हैव वन ऑफ द ड्रग्स एंड दैट ड्रग हैज स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर फाइनेंशियल्स। तो अगर आप देखते हैं 24% का EBITDA मार्जिन था and PAT growth was like crazy at 126% types, right? So it's another company which surprised on earnings, and sadly the company doesn't do any conference calls and stuff. One has to read the credit ratings and form an independent point of view, right? So this was another company which shocked in terms of earnings. और एक कंपनी अगर देखेंगे जिसकी अर्निंग्स काफ़ी टाइम बाद अच्छी आई हैं दैट इज़ ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ग्लैंड फार्मास्यूटिकल्स की अर्निंग्स में एक एपिक चीज़ क्या थी कि अगर आप कंपनी की स्टैंड लोन मार्जिन देखते हैं तो 40% का EBITDA मार्जिन आया स्टैंड लोन पे, देयर कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो EBITDA मार्जिन 29% दिखेगा बिकॉज ग्लैंड फार्मा का जो स्टैंड लोन बिजनेस है वो इंडिया फोकस बिजनेस है जहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। वेरएज कंसोलिडेटेड बिजनेस में इन्होंने एक सिनेक्सी करके कंपनी अक्वायर करी है यूरोप के अंदर जो इस टाइम पे लॉसेस के अंदर चल रही है, बट Q4 के अंदर उस कंपनी ने ब्रेक इवन करा है। तो पोस्ट इज ब्रेक इवन द मार्जिन हैव गॉन फ्रॉम 24% to 29%,
एंड द पैट हैज़ ग्रोन फ्रॉम लाइक योर 187 करोड़ टू 367 करोड़, राइट? तो अगेन रीसेंट ब्रेक इवन हुआ है, तो रीसेंट इन्फ्लेक्शन आया है कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर। नीचे देखते हैं और तो बाकी छोटी कंपनीज में भी अच्छे नंबर्स थे, क्वालिटी फार्मा, साकार हेल्थ केयर, राइट? सिमिलरली सुप्रिया लाइफ साइंसेज हैड वेरी गुड नंबर्स। तो इनका एक कार्डियोवैस्कुलर इंटरमीडिएट भी इस टाइम पे लाइव जा रहा है, सो दैट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर दिस कंपनी इन FY 27, राइट? एंट्रो हेल्थ केयर का देखते हैं तो फाइनली आफ्टर मल्टीपल ईयर्स फाइनली कंपनी का 96 करोड़ का कैश फ्लो आया इस साल, राइट? So pharmaceutical as a sector had very decent numbers, and this is what that also shows up in the like sectoral scans कि इस सेक्टर में अर्निंग्स अच्छी थी। अभी ग्लेनमार्क फार्मा की भी अच्छी आई हैं, और फार्मा में फर्स्ट टाइम एक वाटरशेड मूवमेंट किया है इंडियन फार्मा हिस्ट्री में कि वॉकहार्ट के WCK 5222 करके एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में डेवलप हुआ है, लास्ट 17 to 18 ईयर से डेवलप हुआ है। वैल्यू पिकर पे कई लोगों ने उस पर बहुत अच्छा काम करा है, राइट? मतलब आई थिंक लाइक संजय एंड फ्रीक का अगर आप काम देखते हैं भरनी का, दे हैव डन स्टुपेंडस वर्क ऑन वैल्यू पिकर थ्रेड। तो फाइनली उनको यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है। टू थिंक अबाउट एन इंडियन कंपनी इनोवेटिंग एंड गेटिंग अ यूएस एफडीए अप्रूवल, आप मुझसे 5-6 साल पहले पूछते तो इट वाज अनहर्ड ऑफ, बट नाउ इट हैज़ हैपेंड, राइट? सो दैट इज़ आल्सो द डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन फार्मा सेक्टर। सीडीएमओ की मैं हर बारी बात करता हूँ, तो सीडीएमओ में अर्निंग्स तो जनरली अच्छी आई हैं। ब्रॉडली चल के और अर्निंग्स देखते हैं, तो किस टाइप के बिज़नेसेस की अर्निंग्स अच्छी हैं, तो वापस स्टॉक स्कैन्स में आता हूँ। नीचे मैं चलूँगा स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ की तरफ। तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ में वो कंपनीज़ आएँगी जिनकी अर्निंग्स बहुत बम्पर हैं, एंड जहाँ पे कुछ ना कुछ अर्निंग्स के अंदर अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक अगेन कुछ कंपनीज़ देखते हैं, तो हर्षा इंजीनियर्स के आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स फाइनली अर्निंग्स हैव इन्फ्लेक्टेड। दैट इज़ प्योरली बिकॉज़ ऑफ द सोलर ईपीसी बिज़नेस। तो मैंने जब कॉन कॉल पढ़ी थी उसकी वजह से था। हेस्टर बायोसाइंसेज़ अगेन एन एनिमल वैक्सीनेशन कंपनी, तो यहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं। तो वी हैव टू सी कि वेदर इनका टैंज़ानिया का प्लांट टर्न अराउंड कर रहा है या नहीं कर रहा। लॉयड मेटल्स एंड इंजीनियर्स की काफ़ी टाइम से अच्छी अर्निंग्स आ रही हैं, एंड दे आर लाइक एक्सपैंडिंग देयर पेलेट्स कैपेसिटी मल्टीफोल्ड्स व्हिच किक्स इन नेक्स्ट ईयर। अनदर कंपनी व्हिच वाज़ नोन एज़ मेगासॉफ्ट, अभी मर्जर-वर्जर होके सिग्मा एडवांस नाम हो गया, तो इनकी अर्निंग्स अच्छी आई थी। बट आई फ्रैंकली यू वन हैज़ टू लुक एट लाइक अदर थिंग्स देमसेल्व्स, गवर्नेंस एंड स्टफ में। बट या इंटरेस्टिंग नेम, अनदर कंपनी व्हिच इज़ इन्फ्लेक्टिंग। रोल्स-रॉयस का भी बिज़नेस मिला है इन कंपनी को, आर्टिलरी शेल्स का भी अभी ऑर्डर मिला है। नीचे आके और देखते हैं, तो थंगामाइल आई थिंक ज्वेलरी सेक्टर में थंगामाइल की अर्निंग्स बाय फार स्टूड अपार्ट, बिकॉज़ थंगामाइल ने इस साल 12% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है, व्हेन लाइक्स ऑफ सेनको, व्हेन लाइक्स ऑफ कल्याण हैव ईदर हैड डीग्रोथ इन वॉल्यूम्स और हैव वेरी मिनिमल ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। तो थंगामाइल इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जो ज्वेलरी सेक्टर में स्टैंड्स अपार्ट व्हेन इट कम्स टू द अर्निंग्स ग्रोथ। फाइनली इनका टी नगर का जो स्टोर है, दैट हैज़ स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड ऑल्सो चेन्नई वाले एरिया के अंदर जो इनका लोकल पूरा लाइक चेन्नई एरिया में जो इनकी मार्केट पेनिट्रेशन है, दैट इज़ बेसिकली लीडिंग टू द हायर ग्रोथ फॉर देम। तो इनकी जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी इज़ बिकमिंग सक्सेसफुल। देन नीचे आके देखते हैं, नवकार कॉर्पोरेशन व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आल्सो हैड गुड नंबर्स, राइट? तो पोर्ट्स में तो वैसे अडानी पोर्ट्स के भी अच्छे नंबर थे, गाइडेंस अच्छी थी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की गाइडेंस बहुत अच्छी थी। नवकार कॉर्प तो अब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का ही पार्ट बन गया है। एक और छोटी कंपनी की अर्निंग्स बहुत जो एक्सप्लोसिव थी, दैट वाज़ एंटीलोपस सेलान एनर्जी। तो ये पहले सेलान के नाम से जानी जाती थी, इस कंपनी में अभी रिवर्स मर्जर हुआ है, तो एंटीलोपस सेलान बन गया है कंपनी। तो दे हैव देयर ओन ऑयल एंड गैस वेल्स, एंड दे आर एक्सपैंडिंग दैट कैपेसिटी, तो उसकी आई थिंक 30% हायर कैपेसिटी विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन FY 27, राइट? एंड उसके बाद इनके और भी 1-2 अप्रूवल्स आ सकते हैं जिससे कैपेसिटी मोर देन डबल हो सकती है एंटीलोपस की। सो अनदर वन ऑफ द कंपनीज टू कीप एन आई आउट फॉर। और नीचे देखते हैं अर्निंग्स में क्या अच्छी थी। वाडीलाल हैड गुड नंबर्स, अगेन आइसक्रीम एक्सपोर्ट एंड आल्सो एक्सपैंडिंग इन डिफरेंट ज्योग्राफीज। थायरोकेयर हैड वेरी गुड नंबर्स। डायग्नोस्टिक कंपनीज की जनरली अच्छे नंबर्स थे, बिकॉज लाइक इन लाइक्स ऑफ डायग्नोस्टिक कंपनीज और कैपिटल साइकिल हैज टर्न बिनाइन, तो दीज कंपनीज के मार्जिन इस टाइम पे इंक्रीज हो रहे हैं। और देखते हैं, तो नीचे अगर आके देखते हैं, तो सेमिन इंडिया व्हिच इज़ अडानी का ईपीसी है, इसमें अडानी के डेटा सेंटर्स का ऑर्डर है, लाइक पहले आईटीडी सीमेंटेशन के नाम से जानी जाती थी, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। यहाँ पे 1-2 कंपनीज़ में और थोड़ा डिटेल में आपके साथ ले लेता हूँ। एक कंपनी जो बहुत ही सरप्राइजिंग थी अर्निंग्स में, आफ्टर मल्टीपल ईयर्स फाइनली द अर्निंग्स हैव कम थ्रू, इज़ मयूर यूनिक्वार्टर्स। तो मयूर में आई नीड टू चेक वेदर दिस इज़ सस्टेनेबल वन ऑफ, बट मे बी आफ्टर nearly 10 years. After 10 years, the company has had such type of margins. I think this was lifetime high margins the company has reported. 31% EBITDA margin. 31% EBITDA मार्जिन तो कंपनी ने आज तक नहीं रिपोर्ट करा। तो कंपनी पीवीसी एंड पीयू लेदर के अंदर है। तो कंपनी क्लेम्स कि इनका एक्सपोर्ट बिजनेस विद बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एंड ये सब है स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। मेक्सिको में भी कंपनी प्लांट लगा रही है। इस कंपनी की वीडियो मैंने 2021 में करी थी।
राइट? तो कॉन्फ्रेंस कॉल क्लेम्स की नंबर्स आर कंसिस्टेंट, आई थिंक 27% टू 30% के बीच में रहना चाहिए, बट दैट वी हैव टू ट्रैक बिकॉज दिस इज सेकंड क्वार्टर इन अ रो वेयर द कंपनी हैज रिपोर्टेड गुड नंबर्स, राइट? तो दीज वाज वेरी सरप्राइजिंग नंबर्स बस है। छोटे बिज़नेसेस में और देखेंगे, एक कंपनी जिसकी और अच्छी अर्निंग्स थी, व्हिच इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ ओबीएसई परफेक्शन। तो यहाँ पे ओबीएसई परफेक्शन के भी नंबर्स अच्छे थे। लेट मी जस्ट ओपन दैट वन, ओबीएसई परफेक्शन, राइट? सो इट्स अ प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी। तो ऑटो के लिए करते हैं इन लोग काम। ज़ेडएफ इनका सब वन ऑफ द बिगर क्लाइंट्स है। तो दे आर नियरली 70% पैट ग्रोथ, राइट? सो even like EBITDA growth was decent. Order book is also very decent. I think इनके order book has crossed like 800 crores के आसपास का number. And I think they're also winning business from interesting customers. तो Tata is one of the biggest clients. Tata का जो automotive business है, वहाँ पे they supply for even humanoids for Tesla. Right? So this was also a company which had very decent earnings. और अगर हम देखेंगे किस किस सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा थी अर्निंग्स के अंदर अच्छी, तो यहाँ पे मैं टॉप डाउन से लगा रहा हूँ। तो मेटल एंड माइनिंग में जैसे हिंदुस्तान जिंक, वेदांता एट गुड नंबर्स, एंड सिमिलरली जिंदल स्टील के अच्छे नंबर्स थे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पावर सेक्टर में वो नंबर्स वर डिसेंट, राइट? नीचे आके और देखते हैं कि कहाँ पे और अच्छे थे। प्रीमियर एनर्जीज हैड वेरी डिसेंट नंबर्स, 64% पैट ग्रोथ, राइट? तो अगेन एनर्जी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, एमक्योर फार्मा आपको दिखेगा। क्रेडिट रेटिंग में दोनों केयर रेटिंग्स और क्रिसिल की नंबर्स काफ़ी अच्छा है इस बारी। तो दैट इज ऑल्सो सेक्टर विच हैज डन वेल। आर कैबल एंडेड अप आउट ग्रोइंग इट्स पियर्स इन केबल्स एंड वायर्स। तो आर कैबल, यूनिवर्सल केबल्स, दोनों के बहुत अच्छे नंबर्स थे केबल एंड वायर सेक्टर के अंदर। देन नीचे अगर हम और देखते हैं तो मिंडा कॉर्पोरेशन के ऑटो बैंक्स में, एसजेएस के ऑटो बैंक्स में, केमिकल्स में प्रीवी स्पेशलिटी के नंबर्स बहुत अच्छे थे। ऑलमोस्ट 48% वाईओवाई पैट ग्रोथ है कंपनी की। लूमैक्स ऑटो की 22% पैट ग्रोथ आई, जस्ट लाइक मिंडा कॉर्पोरेशन, राइट? नीचे अगर हम और आके देखते हैं तो फुजियामा पावर सिस्टम्स इज अनदर रूफटॉप सोलर प्लेयर। तो ये रूफटॉप सोलर के अंदर आई थिंक इनका 8 to 10% मार्केट शेयर है। इन्वर्टर्स बनाते हैं, बैटरीज बनाते हैं, एंड सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स बनाते हैं। तो पूरा का पूरा सोल्यूशन देते हैं रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। Another one in power sector which had very decent numbers. A core sector which has made a comeback after a long period of time when it comes to good numbers is the music licensing sector. So both Tips and Saregama had very good numbers. म्यूजिक लाइसेंसिंग सेक्टर को हम कभी वापस डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर दिस इज अ सेक्टर जो आफ्टर 2-3 years ऑफ फ्लैटिश नंबर्स टू ओके नंबर्स हैज स्टार्टेड शोइंग गुड ग्रोथ अगेन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर्स जिसके इस अर्निंग सीजन के अंदर नंबर्स काफी अच्छे आए थे। फार्मा में नोवा कैपटैप के भी अच्छे थे, तो फार्मा सेक्टर के तो अच्छे हैं ही। एक और कंपनी जो लैब ग्रोन डायमंड्स में, दैट इज गोल्डियम, यहाँ पे 60% पैट ग्रोथ थी कंपनी की। रेवेन्यू ग्रोथ भी 18% की थी, एंड ओवरऑल आई थिंक ईयरली रेवेन्यू भी इनका डिसेंट ग्रो करा, राइट? तो गोल्डियम लैब ग्रोन डायमंड्स के एक्सपोर्ट में तो इनका भी नंबर अच्छा था। ये सीजनल बिजनेस है तो ईयर ऑन ईयर अच्छे एक्सपोर्ट्स का बिजनेस अच्छा आया। इवन दो 20 करोड़ का कंपनी का और ईजीएम का पूरे साल का लॉस भी था, स्टिल कंपनी का ईयरली नंबर अच्छा था। डिफेंस स्पेस में देखेंगे तो अस्ट्रा माइक्रोवेव के एकदम बॉन्कर्स नंबर्स थे, तो उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे अस्ट्रा माइक्रो के। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ देम। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आल्सो हैड गुड नंबर्स। कृष्णा डिफेंस के भी अच्छे नंबर्स आए थे इस क्वार्टर के अंदर। तो ब्रॉडली दीज वर सम ऑफ द अर्निंग्स व्हिच कॉट द आई और व्हिच हैड सम शॉक एसोसिएटेड विद देम। ये जो पूरी शीट है, आप स्टॉक स्कैन से खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपके लिए डाउनलोड करके ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दिया। आपको इन बिज़नेसेस में से कौन से बिज़नेस की सबसे इंटरेस्टिंग अर्निंग्स लगी जो हमने डिस्कस करे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आपका इस रिजल्ट सीज़न से क्या की टेक अवे था, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं कि पहले हमने देखा कि टॉप डाउन इंडिया के अंदर अर्निंग्स काफ़ी अच्छी थी। फिर हमने देखा कि डिफरेंट ईटीसीज़ की कैसी अर्निंग्स थी। फिर हमने यूएस मार्केट्स का ट्रेंड देखा। देन वी ऑल्सो सॉ कि इंडिया के अंदर कैसे डाइवर्जेंस हो रही है विद द इंडेक्स हैवी वेट्स एंड विद द अदर सेक्टर्स विच आर इमर्जिंग, विच लाई आउटसाइड द इंडेक्स। देन वी ऑल्सो सॉ कि किन किन कंपनीज़ की अच्छी अर्निंग्स आई हैं, जैसे फार्मा में अच्छी थी, ऑटो कंपोनेंट्स में अच्छी थी, सम ऑफ द डिफेंस कंपनीज वर देयर, राइट? सो वी कवर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस जहाँ अर्निंग्स अच्छी थी। एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कंक्लूजन में, जो शायद से हमने वीडियो में नहीं बात करी, कि जितनी भी कंपनीज़ की मैंने इस बारी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि Q1 के अंदर बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइसेस, एलपीजी क्राइसिस एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज इम्पैक्ट, एक मार्जिन के अंदर इशू आने वाला है। तो अगर ये इशू रिजॉल्व हो गया ईरान और यूएसए का, तो मार्केट उसको लुक पास्ट कर लेगी, बट अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो Q1 के अंदर हम इन फॉर वॉलेटाइल टाइम्स हो सकते हैं। So hopefully these are the learnings that you take away from this video, and do let me know in the comment section below कि आपको कौन सी कंपनी की सबसे अच्छी अर्निंग्स लगी इस क्वार्टर में, एंड ऐसा क्या उसकी अर्निंग्स में इंटरेस्टिंग था। With this, I'll see you in the next earnings analysis of SOIC. जय हिंद।